नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार वालों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार वालों के लिए आ गई है सबसे बड़ी खुशखबरी। बिहार पुलिस में 78,000 पदों पर 6 महीनों के अंदर बहाली होगी। 6 महीनों में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बिहार में सरकारी नौकरियों की सिर्फ बरसात नहीं बल्कि बाढ़ आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब एक बार फिर से अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर कह दिया है कि जल्दी से जल्दी बिहार में सरकारी नौकरी दीजिए, जल्दी से नियुक्ति करा दीजिए। बिहार में यदि बाढ़ के कारण किसी के फसल का नुकसान हुआ है, किसी का घर टूट गया है, तो सरकार फिर से घर बनाने के लिए मुआवजे की राशि देगी और किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा। बिहार में बाढ़ के कारण किनका किस तरह का नुकसान हुआ है, किनको कितने पैसे मुआवजे के रूप में देनी है, इसके लिए केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का कर रही है आकलन। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छठ में चलेगी 40 स्पेशल ट्रेन। जो घर आना चाहते हैं रिजर्वेशन करा लें। बिहार के सरकारी स्कूलों में नहाय खाए और खरना के दिन खुले हैं विद्यालय। छठ पूजा पर सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। बिहार के 1500 बेरोजगारों को ऑन द स्पॉट नौकरी दी जाएगी। नालंदा में लग रहा है रोजगार मेला। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार में बनेंगे 4 स्टेट हाईवे, कवर होंगे 204 किलोमीटर, जिस पर खर्च करेगी सरकार 2000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली और छठ से पहले मिलेगी सैलरी। 25 अक्टूबर से वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए की बड़ी बैठक बुला ली है। सीएम आवास पर 28 अक्टूबर को मीटिंग होगी, जिसमें शराबबंदी को खत्म करने पर भी फैसला लिया जाएगा और चुनाव को लेकर फैसला होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही टूटकर बिखर चुका है इंडिया गठबंधन। आरजेडी ने 20 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए। पप्पू यादव की निकल गई सारी हैकड़ी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही पप्पू यादव के हाथ पैर फूल गए। डर गए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वाले सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो जाए। बिहार पुलिस में 78,000 पदों पर 6 महीनों के अंदर बहाली करने का नीतीश कुमार जी ने आदेश दे दिया है और बस कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन निकल रहा है। बिहार में 78,000 पुलिस कर्मियों की 6 महीनों के अंदर बहाली हो जाएगी, यानी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हम 7 लाख सरकारी नौकरी और देंगे। टोटल 12 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है और अब समय कम बचा है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी 78,000 पुलिस कर्मियों की बहाली निकाल दी गई है। नीतीश कुमार जी अधिकारियों के सामने भी हाथ जोड़ने लगे हैं। कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति करा दीजिए। सरकारी कार्यक्रम में डीजीपी और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़ने लगे नीतीश कुमार जी। बिहार में बाढ़ पीड़ितों को सरकार मुआवजे की राशि देने की तैयारी कर लिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7-7 हजार रुपया की राशि नीतीश सरकार ने दशहरा से पहले ही भेज दिया है और लगभग सभी लोगों को पैसे मिल गए हैं। यदि किसी को नहीं मिले हैं तो उनको भी पैसे मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यदि किसानों के फसल का नुकसान हो गया है, किसी का घर टूट गया है या अन्य कोई भी नुकसान हुआ हो, उनको भी अब राहत की राशि दी जाएगी। मुआवजे की राशि लेने के लिए किसानों को या फिर बाढ़ पीड़ितों को कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन रविवार से ही शुरू हो गया है। देखिए, यदि किसानों की फसल में 33% तक का नुकसान हुआ है तो सिंचित जमीन वालों को 17,000 रुपए और असिंचित जमीन वालों को 8,500 रुपए प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। यदि किसी के घर का नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी मुआवजे की राशि सरकार दे रही है। किसी के मिट्टी के घर टूट गए हैं तो लगभग 40 से 50 हजार रुपया। पक्का घर यदि 1 मंजिला टूटा हुआ है तो लगभग 1 से 2 लाख रुपया तक सरकार दे रही है। बाकी यदि बड़ा घर टूटा है तो उसके हिसाब से मुआवजे की राशि मिलेगी।
बिहार के सरकारी स्कूलों में नहाए खाए और खरना के दिन खुले रहेंगे विद्यालय। छठ में सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। दिवाली और छठ में छुट्टी बहुत कम दी जा रही है। दिवाली में तो ना के बराबर है, जिसका विरोध अब शिक्षक संघ और शिक्षक खूब करने लगे हैं। शिक्षक दिवाली और छठ महापर्व पर छुट्टियों को बढ़ाने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। देखिए, इस बार शिक्षा विभाग के मुताबिक 7 से लेकर 9 नवंबर तक छठ पूजा के दौरान छुट्टी रहेगी, जबकि छठ महापर्व 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। 6 नवंबर को खरना है, 7 नवंबर को शाम का अर्घ्य है और 8 नवंबर को सुबह में अर्घ्य के साथ पूजा की समाप्ति होगी। बिहार में जिनका भी बाढ़ से नुकसान हुआ है, चाहे किसी का घर टूट गया हो, चाहे किसी के फसल में नुकसान हुआ हो या अन्य किसी भी तरह का नुकसान हुआ हो, सरकार उनको मुआवजे की राशि देगी। साथ ही केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का कर रही है आकलन। देखिए, बिहार में बाढ़ से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नेपाल और पड़ोसी राज्यों में हुई भारी बारिश के कारण बिहार में लगभग 20 से भी ज्यादा जिले प्रभावित हुए। 16 से 20 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। बिहार सरकार की ओर से 3638.5 करोड़ की राशि बाढ़ से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से मांगा गया है और केंद्र सरकार की ओर से बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 7 सदस्यीय टीम भेजी गई है। जैसे ही रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद बिहार के हर एक उन लोगों को राहत दी जाएगी, हर एक उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जिनको नुकसान हुआ है। बिहार वालों को जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिले, बिहार का विकास तेजी से हो, इसके लिए नीतीश कुमार जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। नीतीश कुमार जी अधिकारियों के सामने हाथ भी जोड़ने लगते हैं ताकि बिहार वालों को जल्द से जल्द नौकरी मिले। देखिए, सरकारी कार्यक्रम में डीजीपी और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़ने लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और कहने लगे कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति करा दीजिए, जल्द से जल्द बिहार वालों को 12 लाख सरकारी नौकरी दे दीजिए। और नीतीश कुमार जी की ऐसी उदारता के सामने बिहार वाले दीवाने हैं। नीतीश कुमार जी में घमंड नाम का चीज ही नहीं है। वे बिहार की जनता की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार की जनता की भलाई के लिए इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद ये अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। देखिए, गृह सचिव और डीजीपी की तरफ हाथ जोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जल्द से जल्द नियुक्ति करा दीजिए, पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% करिए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता से किए गए हर वादों को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का मानना है कि जनता से जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेंगे, चाहे अगले बार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, जनता से किए गए हर वादों को पूरा करके जाएंगे। बिहार की वैसे जनता जो छठ पूजा पर घर आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि छठ में चलेगी 40 स्पेशल ट्रेन। फटाफट करा ले रिजर्वेशन। देखिए, छठ महापर्व बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्व है। कहीं भी चाहे बिहारी रहे, लेकिन छठ महापर्व पर अपना घर जरूर आते हैं और ऐसे में ट्रेनों में खूब भीड़ लगती है। लेकिन इस बार रेलवे ने बड़ी सौगात दे दी है। इस बार 1-2 नहीं बल्कि 40 विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि दिवाली और छठ पर स्पेशल ट्रेन चल रही है। जल्दी से यदि कोई घर आना चाहते हैं तो रिजर्वेशन करा लें। बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोग मारे जा रहे हैं। शराबबंदी को खत्म करने की मांगे हो रही है। साथ ही बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए की बड़ी बैठक बुला ली है। सीएम आवास में 28 अक्टूबर को होगी मीटिंग। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चर्चा भी होगी। साथ ही शराबबंदी खत्म करने पर भी फैसला किया जाएगा। जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है। चारों तरफ लाशें बिछ गई है। नीतीश कुमार जी यदि शराबबंदी को खत्म नहीं करते हैं तो उनके लिए इस बार चुनाव जीतना मुश्किल होगा। इसलिए इस बैठक में शराबबंदी को खत्म करने या इसमें संशोधन करने पर विशेष चर्चा हो सकती है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिवाली और छठ से पहले मिलेगी इनको सैलरी। इस बार 31 अक्टूबर को इनको वेतन मिलना था, लेकिन 25 अक्टूबर से ही सरकारी कर्मचारियों को वेतन दे दिया जाएगा।
देखिए 31 अक्टूबर को दिवाली है, 30 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। ऐसे में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया कि एक सप्ताह से पहले यानी 25 अक्टूबर से ही सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलना शुरू होगा। बिहार के 1500 बेरोजगारों को ऑन द स्पॉट मिलेगी नौकरी। नालंदा में रोजगार मेला लग रहा है। देखिए बिहार के नालंदा में आज 22 अक्टूबर यानी मंगलवार को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। देखिए 8वीं पास युवाओं को भी इसमें रोजगार मिलेगा। इसमें दर्जनों कंपनियां शामिल होगी। लगभग 1500 से भी ज्यादा पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा। रोजगार मेले में ही कंपनी के प्रतिनिधि युवाओं का इंटरव्यू के साथ उनका चयन भी कर लेंगे, यानी ऑन द स्पॉट नौकरी दे दी जाएगी। ये जॉब कैंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। इस रोजगार मेला में इच्छुक युवक फोटो, बायोडाटा, आधार कार्ड व सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ शामिल हो सकते हैं। हाँ, NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर ही करवा लें। इसमें 8वीं पास, 10वीं पास या इंटरमीडिएट पास, स्नातक, PG जो भी किए हुए हैं सभी लोग आ सकते हैं। पप्पू यादव की निकल गई है सारी हैकड़ी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने से भी बच रहे हैं पप्पू यादव। पत्रकार से बोले कि ज्यादा तेज मत बनिए, मना किए थे ना ये सब पूछने के लिए। जिसे 24 घंटे में मारने का पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया था, उस लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही पप्पू यादव के हाथ पैर फूलने लग रहे हैं। देखिए एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से अगले ही दिन 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया और धमकी देते हुए कहा था कि यदि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव बोले थे कि ये देश है या हिजड़ों की फौज जो एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती देकर लोगों को मार रहा है। सब मुख्य दर्शक बने हुए हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा दिया। लेकिन 6 दिन के बाद पप्पू यादव की हवा निकल गई, इनकी सारी हैकड़ी निकल गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पप्पू यादव से यह सवाल किया गया तो डर गए पप्पू यादव। कहने लगे कि ये सब मत पूछिए, मना किए हैं ना ये सब पूछने के लिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में बनेंगे 4 स्टेट हाईवे, कवर होंगे 204 किलोमीटर, खर्च होंगे 2000 करोड़ रुपए। देखिए बिहार में 2000 करोड़ की लागत से 4 स्टेट हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पथ निर्माण विभाग ने चारों स्टेट हाईवे के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। स्टेट हाईवे पर पुल, पुलिया और बाईपास का भी निर्माण होगा। तो आखिर कौन कौन से हाईवे बनेंगे? देखिए छपरा, मांझी, दरोल, गुठनी की मंजूरी दी गई है, जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके निर्माण में 701 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होंगे। तो वहीं दूसरा स्टेट हाईवे बनगंगा, जेठियन, गहरोल, भिंडस को दी गई है मंजूरी। और तीसरा धोरैया इंग्लिश मोर, असरगंज, जिसकी लंबाई लगभग 59 किलोमीटर है, इसकी मंजूरी दी गई। साथ ही चौथा आरा एकोना खेरा सहार पथ, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इसकी भी मंजूरी दी गई है। झारखंड में महागठबंधन चुनाव से पहले ही टूट चुका है। महागठबंधन टूट गया। आरजेडी ने 20 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही हेमंत सोरेन की सरकार को 24 घंटे की आखिरी मोहलत दी है। देखिए हेमंत सोरेन ने आरजेडी को झारखंड के चुनाव में मात्र 3-4 सीटों का ऑफर दिया, जिसे आरजेडी ने ठुकरा दिया है। आरजेडी ने कहा कि कम से कम हमको 14 से 15 सीट मिलना चाहिए, तभी हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार को 24 घंटे का समय देता हूं। यदि कोई फैसला नहीं किया गया तो झारखंड की 20 विधानसभा सीटों पर आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी ऐसी पार्टी है जो अकेले बीजेपी को हराने का दम रखती है।